अतीतानागतवर्तमानकाले ते सिद्धाणं संसिद्धाणं नित्यकालम् अज्ये मे पूज्ये मे वन्दामि नमस्यामि दुःखको कम्मको वोहिला सुगैगमनं समाहि मरणं जन्म संपत्ति हो मज्जम् अतः अप्राणिकाचार्य वंदना क्रियां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थं भाव पूजा वंदना सो समेतं श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गं करोमि। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशीतसहस्राधिकानि चैव पञ्चाशदशतो च सहस्रसङ्ख्यामेतच्च पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तवासी यत्तं गणहरदेवन्त्यं सम्मं पर्णानि भक्तयुक्तो सुज्ञानमव्ययं शिरसा इच्छामि वन्ते सुतभक्तिकथसालोच्यम् अङ्गोऽङ्गोपायिने पौडे परिमासुत्परिमाण योगा ओपगै चूर्या चेवे सुत्तैतैतमकाय नित्यकालम् अज्ये मे पूज्ये मे वन्दामि नमस्यामि दुःखकोकमको वहिला सुवैगमनं समाहि मरणं जन्म संपत्ति हो मज्जम् अतः अप्राणिकाचार्य वंदना क्रियें पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थं भाव पूजा वंदना सो समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। स्वपरिमत भावना पठमतेभ्यः सुचैतपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारण कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणते अट्टकमं जरण मरणं न पावन्ति ये नेत्रं मंत्रो मदिरिता ध्यानाग्नियो त्राकुला षट्कर्मा पिरपोस्तपोदंदना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरण गुण प्रहरण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन वटा पीडन्तु मां साधुवा दुर्वहा पान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ति तदसालोच्यं सम्मानं सम्मदन्तं सम्मच चित्तानं पंचविहाचारं आयर्याणम् आयारादि सुदनानो वदेशियाणं वज्जायाणं तीरयण गणपालनयाणं सर्वसावणं से अनित्यकालम् अज्ये मे पूज्ये मे वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वैला सुवैगमनं समाहि मरणं जन्म संपत्ति हो मज्जम् श्री आदिसागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं बीसजमात्रिकं ज्योतिर्निर्णायकं कविं निमित्तेयं बुधे पूज्यं सर्वसंगविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रयगुणभक्तितः वन्दे श्रीमहावीर कीर्तिसुगरं विद्यार्थिपारप्रदं काले ध्यापितपोनिविद्गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं लग्नत्वा द्वाविंशति परिसरैर्भग्नोनयो योगिराट् पायान्मानकोदकष्टकोइराट् संसारिपातो निधे कल्पान्तकालवचना विषया गुरुणा लोकोत्तरातिर्गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्यांशुमलिमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपैठ शिष्या नित्यं नमामि श्री सन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो शशि समुज्ज्वल वैभवाय तोभ्यं नमो दुर्जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविराग शिवकृताय तोभ्यं नमो परमरूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरुविराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरुविमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरुविमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरुविमर्शयतीश्वराय। हे स्वामी अधिष्ठान चति मूलगुणस्य मनोज्ञान मनसा वत्सा करुणा कर्तारमोदि आहारे विहारे निहारे च रागेन दोषेन मोहेन भयेन लज्जा प्रमादेन वा जागने सपने च ज्ञाता ज्ञात भावेन अतिक्रम अतिचार अनाचार इत्यादि दोषा लग्ना तान च मित्वा प्रायश्चित्तानि च तम क्रियतां नमः।
तो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्रयोगी शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामनिराज की जय। जिनागम पंथ श्री कृष्ण सागर जी महाराज की, जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हमें आए द्वार तुम्हारे, दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि भी तेरा की प्यारी प्यारी लागे। दरस जो पाया धन्यवाद जागे। चरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्व के स्वामी शरण में आया। कहीं न मिला जो वह सुख पाया। हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। एक उपदेशी आप कहते, हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आहर जी के बाबा कहते, उस्मानपुर के बाबा कहते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया कोई द्वार पे आए। हंसता हुआ ही द्वार से जाए।
जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय देवादि भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्रयोगी शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामंदिराज की जिनागम पंथ। बोलिए मनीष ने 108 विश्वक सागर जी महाराज की जय। बोलिए मनीष ने 108 विश्वक सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर धर्म को जिंदा रखना है, धर्म को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रभावना करना अति आवश्यक है। बिना प्रभावना के कभी भी धर्म आगे नहीं बढ़ता। यहाँ तक आचार्य भगवान कह देते हैं कि एक केन प्राकरण जैसे भी हो सके वैसे धर्म की प्रभावना करना चाहिए। तो पहले धर्म की जहाँ बात आ जाती थी तो वहाँ आचार्य भगवंत भी प्रभावना के लिए आगे बढ़ जाते थे। जब बुद्ध दासी का एक प्रकरण आता है शास्त्रों में, राजा ने पहले की रानी जैन थी, बाद में बुद्ध दासी से राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। तो उसके प्रभाव में आकर राजा ने जैन धर्म का कुछ मानना कम कर दिया था। पर जो पहले वाली रानी थी वो विशेष ही बड़ी श्रद्धा भक्ति से धर्म को मानती थी। जब भी रथ निकलता था तो बिना जब तक रथ नहीं निकल जाता था तब तक वह अन्न पानी ग्रहण नहीं करती थी। तो जब बुद्ध दासी का प्रभाव विशेष राजा के ऊपर पड़ गया तो बुद्ध दासी ने राजा को अपने वचनों से मोहित करके कह दिया कि पहले रथ हमारा आगे निकलना चाहिए। जब रानी ने यह बात सुनी तो बड़ा उसको दुख हुआ। उसने उसी समय भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर हमारा रथ आगे ना निकलेगा तो आज से ही हमारा अन्न जल का त्याग है। और वो इसका उपाय ढूंढने के लिए जैसे ही मंदिर में पहुंची तो वहां पर एक साधु महाराज पहले से ही विराजमान थे। तो जब साधु महाराज से उन्होंने विनती करी, अपनी सारी बात सुनाई, तो साधु महाराज ने भी उसका उपाय ढूंढकर उसको बता दिया कि तुम परेशान मत हो, उनका रथ आगे निकल रहा है तो निकलने दो, जैसे ही रथ आगे रवाना होगा आपका रथ स्वतः ही आगे हो जाएगा। तो वह जो मुनिराज थे वो पहले विद्याधर थे। तो उन्होंने विद्याधरों के पास के वो कार्य कर नहीं सकते थे, उन्होंने सूचना पहुंचाई कि यहाँ धर्म की हानि हो रही है और ये कभी भी होना नहीं चाहिए। तो जैसे ही व्रत चालू हुआ तो विद्याधरों ने अपने विद्या से उसका रथ वहाँ से उठा के आगे कर दिया और सर्वप्रथम रथ उनका ही निकला। ऐसे ही कई बार भट्टारक भी मंत्र तंत्रों का प्रयोग करके जैन धर्म की प्रभावना करते थे। यहाँ तक भी साधु भी कर देते थे। आचार्य भगवत विमल सागर जी के बारे में भी ऐसा सुना जाता है कि वो एक जगह विहार करते हुए गए और एक मंदिर पे पहुँचे। उस जगह पर कुएं में पानी बिल्कुल भी नहीं था और जैसे ही भगवान के दर्शन करे तो विमल सागर जी ने कह दिया कि आज संग यहीं रुकेगा, कल आहार के बाद विहार होगा। जैसे ही लोगों ने बात सुनी तो सभी बड़े परेशान हो गए कि यहाँ तो पानी की व्यवस्था ही नहीं है, आहार तैयार कैसे होगा, कुएं में तो बिल्कुल ही पानी नहीं है। जब ये बात विमल सागर जी महाराज के पास आई तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, सुबह तक आपका कुआं पूरा पानी से लबालब भर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने कंठमंडल में से पानी लिया और मंत्र के जैसे उनको दिया कि कुएं में जाके डाल देना। तो जब डाला था तब तो कुआं बिल्कुल सूखा था
पर जब श्रावक सुबह दर्शन करने आए तो कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। तो धर्म की प्रभावना करने के लिए ऐसे कार्य भी पहले कर दिए जाते थे। लेकिन आजकल लोग प्रभावना का जहाँ नाम आता है तो तरह तरह के तर्क देने लग जाते हैं कि इनसे तो हिंसा होती है, जबकि प्रभावना करेंगे तो हिंसा तो होगी होगी, सावत तो पहले है। पर धर्म की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ सारी बात नॉर्मल कर दी कि जिस कार्य से अधिक पुण्य मिल रहा हो और कम नुकसान हो रहा हो तो वो कार्य भी करने के लिए आचार्य भगवान ने आज्ञा दे रखी है। तो ऐसा भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कार्य करने से ऐसा होगा, पर फिर भी विवेक रखना चाहिए कि जितनी हिंसा से बच सके उतना बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अपना धर्म हिंसा प्रधान धर्म है। लेकिन ये नहीं है कि हिंसा की आड़ लेके अपन धर्म की क्रियाओं को छोड़ दें, तो ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए। तो आज प्रभावना का यहाँ एक प्रकरण है। संसार में व्याप्त मिथ्यात्व, अज्ञान व असंयम के अंधकार को जिन पूजा, सत्पात्र दान, तप संयम साधना, ज्ञानोपासना, धर्म आराधना के माध्यम से दूर करना ही प्रभावना कहलाती है। संसार में व्याप्त मिथ्यात्व का बड़ा जोर है। अज्ञान व असंयम के अंधकार को जिन पूजा, सत्य पात्र दान, तप संयम साधना, ज्ञानोपासना, धर्म आराधना के माध्यम से दूर करना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। क्योंकि जितनी अपने धर्म की बात बाहर फैलाएंगे उतना ही मिथ्यात्व अंधकार दूर होता चला जाएगा। यथार्थ में धर्म की साधना करने से ही दूसरे प्राणी प्रभावित होते हैं। जैसे आज भैया कलश ले गए अपने यहाँ, अब कलश ले गए वो बड़े जोर शोर से बैंड बाजे के साथ ले गए, तो सभी जिन लोगों ने देखा उनके भाव सोने का ऐसे ही अपना धन का उपयोग सत्कार्य में करते रहना चाहिए। तो हर व्यक्ति के अंदर भाव बनते हैं, तो प्रभावना हमेशा करना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि बैंड का पैसा तो फालतू चला जाएगा। ऐसे अगर फालतू चले जाएं तो फिर भगवान के समोसण में कितने करोड़ बाजे बजते हैं? 3.5 करोड़ बाजे समोसण में बजते हैं। अपने यहाँ तो मात्र 4 लोग बजाते हैं, फिर वो क्यों बजाएं? तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। अप्रभावना से बच जाना ही धर्म प्रभावना का प्रथम सोपान है। आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रभावना अपन कर पाए या न कर पाए, लेकिन कभी भी अप्रभावना में अपन निमित्त ना बने। जब भी अपना नाम आए तो मात्र प्रभावना में ही आए, अप्रभावना में कभी भी अपना नाम नहीं जोड़ना चाहिए। यही सबसे बड़ी धर्म की प्रभावना है। धर्म का मार्ग धवल चादर के समान है, वह दुकुल सदैव धोल ही बनती है। कदाचित उस पर कोई श्याम वर्ण का एक छोटा सा भी दाग लग जाता है तो सभी की दृष्टि उसी पर जाती है। अगर व्यक्ति धर्म कर रहा है तो धर्म तो हमेशा धोल चादर की तरह है, धर्म में कभी भी दाग नहीं लग सकता। लेकिन अज्ञानी जीव कभी कभार कुछ चेष्टाएं ऐसी कर बैठते हैं जिससे धर्म के ऊपर भी आंच आ जाती है। तो ऐसी चेष्टाओं से अपने को हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों की निगाह पूरी चादर सफ़ेद है पर उस पर नहीं जाएगी। उस पर एक बिंदु जो काला लग गया उसी पे ही अक्षर जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति गलती तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि इसमें कोई अच्छाई ढूंढ के बताओ तो अच्छाई कोई भी ढूंढने के लिए तैयार नहीं होंगे, और गलती निकालने के लिए 50 लोग तैयार हो जाएंगे। तो प्रभावना का कार्य तो जैसे भी हो सके अपने को करना चाहिए,
चाहे उसमें हानि भी क्यों ना उठाना पड़े, क्योंकि जितनी अपने प्रभाव ना करेंगे उतनी ही धर्म आगे बढ़ेगा। पर ऐसे कार्य भी ना करें जो दिखने में तो प्रभाव ना दिख रही हो और निंदा का कारण बन जाए, तो ऐसा भी कार्य से अपना का सावधान रखना चाहिए। धर्म प्रभाव साधक कभी भी धर्म की निंदा नहीं करते और न ही धर्म मार्ग की निंदा की बात सुनते हैं। वे स्वयं तो अपने साधनादि से धर्म मार्ग को प्रकाशित करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि जितने अपन धर्म से लोगों को जोड़ते जाएंगे उतना ही अपना भी पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा। क्योंकि व्यक्ति मिथ्यात्व के जोर में सब फंसे हैं, संसार की चकाचौंध में सब फंसे हैं, हर कोई धर्म से दूर होना शुरू हो रहा है। और अगर अपन ने एक व्यक्ति को भी धर्म से जोड़ दिया, एक की श्रद्धा अपन ने अगर बचा दी, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि एक जिनालय बनाकर उसमें प्रतिमा स्थापित करके पंच कल्याण करके जितना पुण्य व्यक्ति नहीं कमाता है, उससे कई अधिक गुना पुण्य एक व्यक्ति को धर्म से जोड़कर उनकी श्रद्धा करने में लगता है। इसलिए व्यक्ति अगर धर्म से च्युत हो रहा हो तो सबसे पहले कार्य वही करना चाहिए कि उसको एन प्राकृत जैसे भी हो सके वापस धर्म से जोड़ दें। पर व्यक्ति की कभी श्रद्धा को छलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने निमित्त से अगर कोई व्यक्ति धर्म से दूर हो गया तो आचार्य भगवान यहाँ तक कह देते हैं कि एक मंदिर को गिराने पर जितना पाप लगता है उतना ही पाप किसी की श्रद्धा तोड़ने में भी लग जाता है। बड़े बड़े जुलूस रैली से जहाँ धर्म प्रभाव ना होती हो तो अव्यवस्थित इन्हीं कार्यक्रमों से कभी कभी अप्रभावना भी हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े अपन जहाँ जुलूस निकालते हैं वो वैसे तो धर्म प्रभावना के कारण है, पर अगर अपन अव्यवस्थित हो जाए तो कभी कभार अप्रभावना के भी कारण बन जाते हैं। इसलिए उसका भी अपने को सतत ध्यान रखना चाहिए। किसी जुलूस में अनेकों बैंड पार्टी व हजारों मनुष्यों का शामिल होना इतना प्रभाव नहीं होता जितना उन धर्मात्मा जनों का श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ पंक्तिबद्ध चलना प्रभावकारी बनता है। इसीलिए जब से हम संघ में आए तब हमारे संघ में कभी भी आप लोगों ने एक भी साधु को यहाँ वहाँ चलते हुए नहीं देखा होगा। जब भी चलते हैं वो लोग बिल्कुल लाइन से, जैसे स्कूलों में चलवाते थे परेड के समय, ऐसे ही पूरे साधु आज भी हमारे संघ में, गुरु महाराज के संघ में सब व्यवस्थित चलते हैं, चाहे आर्य का हो चाहे साधु हो। हाँ, बिहार की तो बात बता रहे हैं। बिहार के समय कभी भी झुंड बना के नहीं चलते हैं या कभी फालतू की वार्तालाप करते हुए गुरु महाराज के संग में कभी भी नहीं चलते हैं। इसका देखने वालों पर बहुत बड़ा प्रभाव जाता है, क्योंकि यही अनुशासन का कारण बनता है। बिना धर्म प्रभावना किए अथवा इस प्रकार की भावना बाएं कि बिना कोई भी प्राणी तीर्थंकर नहीं बन सकता। अगर धर्म प्रभावना अपन ना करेंगे, क्योंकि धर्म प्रभावना करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि तीर्थंकर पत्रिका बंद होता है। धर्म प्रभावना करने में किंचित सावध भी संभव है। धर्म प्रभावना अगर अपन कर रहे हैं तो उस समय किंचित सावध योग क्रिया भी संभव है। सावध यानी कुछ पाप की क्रियाएं भी बन जाती है। जैसे प्रकरण आता है कि भगवान की आरती करते हैं तो दीपक जलाने में बड़ी हिंसा है। लोग कहते हैं, पर हिंसा कब है? जब अपन उसको अविवेक से काम लें। अगर कीट पतंगे ज़्यादा हो रहे हैं तो या तो अपन उसको किसी कांच वाँच से ढक दें ताकि जीव ना मरे, पर ऐसा नहीं है कि अपन भगवान की आरती करना ही छोड़ दें। अगर आरती करना छोड़ दोगे तो निश्चित ही अप्रभाव होने में कारण बन जाएगा। एक अभी
आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रवचन में एक बात आई थी कि एक व्यक्ति शराब पीता था। अब कई लोग ऐसे थे कि उसको मंदिर में नहीं आने देते थे, पर ये किनकी चेष्टाएं हैं? ये अज्ञानी व्यक्ति की चेष्टा है। क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही मंदिर नहीं आएगा और भगवान के दर्शन ना करेगा तो वो तो और ज़्यादा गिरता ही चला जाएगा। पर अगर वो शराब भी पी रहा है और वो अगर मंदिर से जुड़ गया तो आज नहीं कल नहीं लेकिन परसों निश्चित ही उसके अंदर भी सुधार आ जाएगा। इसलिए पाप को दूर करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। उसकी आदत को तो सुधारना जरूरी है, लेकिन कब सुधरेगी? जब उसको आप धर्म से जोड़ोगे। अगर पहले ही उससे घृणा करने लग जाओगे तो कभी भी धर्म से नहीं जुड़ सकता। इसलिए कभी भी इतना भी ना सोचें कि अगर कोई सावध क्रिया हो रही है तो उसके कारण हम धर्म ही छोड़ दें। किंतु हाँ, धर्म से अधिक व्यक्तियों का कल्याण हो तब तो गाय है, अन्यथा नहीं। अगर उस क्रिया से अपना कल्याण हो रहा हो तो उस क्रिया को कर लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जितना दीपक जलाने में पाप लग रहा है तो अग्नि का एक जीव कितना है? मात्र एक जीव है। और पानी का उपयोग करते हैं अपन, उसमें कितने जीव हैं? असंख्यात जीव हैं। तो पाप किसमें ज़्यादा हुआ फिर? तो फिर ऐसे तो मंदिर बनाना ही बंद हो जाएंगे, प्रतिमा बनना ही बंद हो जाएगी। तो इतना भी गहरे चिंतन में नहीं जाना चाहिए। क्यों? निश्चय का व्यवहार करो, लेकिन कब करो? अपनी स्थिति को समझ के अपन उस लायक बन जाएं जैसे हम मुनिराज हैं। अभी हमारा गुणस्थान मात्र 6ठा गुणस्थान विशेष चलता है, 7वें गुणस्थान में तो किंचित मात्र प्रवेश होता है। अब हम अगर 7वें गुणस्थान की क्रिया तो कर रहे हैं 6ठे गुणस्थान की, और चिंतन करने लग जाएं 7वें गुणस्थान के, तो बात बन नहीं पाएगी, हम नीचे गिर जाएंगे। तो श्रावक जब तक श्रावक हैं तो उसके लिए व्यवहार भी जरूरी है। अगर वो व्यवहार ना चलाएगा तो काम नहीं बनेगा। पर निश्चय में कब जाओ? जब उस क्रिया से आप ऊपर उठ चुके, वो क्रिया आपकी छूट चुकी, उसके बाद फिर आप निश्चय में प्रवेश करो। फिर आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। पर अगर ग्रस्त हो और निश्चय की बात अगर आप करने लगे तो फिर आपको परिवार निश्चित छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि परिवार में तो पूरी ही क्रिया सावध क्रिया की होती है। एक भी क्रिया ऐसी नहीं है, चाहे आपका धन उपार्जन करने का कार्य हो। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जो बात तो निश्चय की करते हैं, लेकिन व्यापार ऐसा करते हैं जिसमें 100% की हिंसा होती है। तो फिर उनकी निश्चय की बात कहाँ तक सत्य है? तो फिर उनको उसी कैटेगरी की बात से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी क्रिया तो हो, एक श्रावक से भी की थी और बात करें ऊंची तो वो भी बात नहीं बनेगी। अगर अपन को चतुर्थ काल के मुनि देखना है, चतुर्थ काल के मुनियों की सेवा करना है, तो अपने को पहले चतुर्थ काल के श्रावक बनना पड़ेगा, तब आप चतुर्थ काल के मुनियों के दर्शन कर पाओगे। अब आप सोचो कि हम तो रहे पंचम काल के श्रावक और मुनियों को देखें चतुर्थ काल के, तो ये कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि श्रवण धर्म 100% ही श्रावकों के ऊपर निर्भर है। अगर श्रावक एक तरफ हो जाए तो मुनि धर्म स्वतः ही लोप हो जाएगा। क्योंकि जब तक श्रावक आगे नहीं आएंगे तो मुनि धर्म आगे किसी भी पोजीशन में नहीं बढ़ सकता। इसीलिए अपन जिस व्यक्ति को जैसा देखना चाहें वैसा पहले अपने को स्वयं को बनना पड़ेगा, तो निश्चित ही अपन उस पहलू तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो फिर मात्र अपन भ्रांति में फंस जाएंगे और धर्म से दूर होते चले जाएंगे।
इसलिए पहले अपने को वैसा बनाओ, फिर दूसरे व्यक्ति की से अपेक्षा करो कि वह हमें ऐसा दिखे। पर जब तक अपन वैसा नहीं है तब तक कभी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। कम से कम वो अपन से तो श्रेष्ठ हैं, अपन तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कम से कम उन्होंने संयम के मार्ग पे पैर तो बढ़ा दिए। क्योंकि अभी साधन की भी कमी है। कोई भी साधक ऐसा नहीं होगा जो अपने आप में दोष लगाना चाहेगा। आप अपने आप को कीचड़ में फंसाना चाहेंगे? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि हम कीचड़ से संच ना जाएं, पर अगर रास्ता ही नहीं हो, निकलने का वही मार्ग हो, तो निकलना ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं तो पहले के मुनिराज ऐसे थे कि अगर सामने चींटियों की लाइन भी चल रही है तो वहाँ खड़े हो जाते थे, चींटी की लाइन को उंगाल के आगे नहीं निकलते थे, बल्कि 5 दिन उनको खड़ा रहना पड़े। पर उनके पास इतना साधन था कि उस जगह पे 5 दिन भी खड़े रहे तो उनको कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, पहले साधन था ना, अब आज साधन नहीं है तो पीछे मुड़ के भी नहीं जाते थे वो लोग। क्यों? कि साधु हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, पीछे कभी भी मुड़ के नहीं देखते। जिस दिन पीछे मुड़ के देखने लग जाएंगे तो फिर आगे का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। तो वहीं रुक जाते थे, लांघते भी नहीं थे किसी जीव को। पर आजकल इतना साधन नहीं है तो फिर पीछे से अलग कर देते हैं और अपना रास्ता बना के आगे निकल जाते हैं। तो समय समय की बात है, तो एक ही बात को हर जगह नहीं लगाना चाहिए। निश्चय अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह है, दोनों को साथ लेके चलेंगे तो अपना जीवन निश्चित ही प्रभावना में भी कारण बनेगा और अपने कल्याण में भी कारण बनेगा। और एक को पकड़ लेंगे तो अपन निश्चित ही मार्ग से च्युत हो जाएंगे। क्यों? कि परिस्थिति भी देखनी पड़ेगी। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसका पालन त्रैकालिक होता है, यानी कि चतुर्थ काल में भी वही क्रिया पाली जाती थी और आज भी क्रिया वही पाली जाती है। जैसे 5 समितियाँ हैं, पहले भी 5 ही समितियाँ पालते थे, पहले भी 5 ही महाव्रत थे, पहले भी 3 ही गुप्तियाँ थी, और वो सभी चीज़ें आज भी पूरे 28 मूल गुण जो चौथे काल में पाले जाते हैं वो आज भी साधु सबको पालन करते हैं। ये है कि कुछ कमती बत्ती रफ्तार हो सकती है, यानी उत्कृष्टता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन पालन तो उतना ही जहाँ का तहाँ हो रहा है। इसलिए कभी भी किसी को हीन नहीं समझना चाहिए। जय परम पूज्य राष्ट्रीय की शमनाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। प्रसन्न है? अरे प्रसन्न तो आज प्रसन्न वाले तो प्रसन्न ही नहीं करेंगे। सावध्य का पूर्णतः निषेध तो नहीं कर सकते, लेकिन धर्म प्रभावना में अगर कुछ सावध्य क्रिया हो रही है तो भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। चलो बहुत किससे बच जाना ही धर्म प्रभावना है। किसके समान है? नहीं है। धर्म मार्ग धवल चादर के समान है, सफेद चादर की तरह धर्म मार्ग है। यथार्थ धर्म की साधना करने से ही कौन प्रभावित होते हैं? यथार्थ धर्म की साधना करने से कौन प्रभावित होते हैं? यथार्थ धर्म की साधना करने से दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं, दूसरे प्राणी प्रभावित होते हैं। बहुत सरल प्रश्न है।
भाई वो तो सुना नहीं ढंग सही से। सुना तो था लेकिन और क्या एक भी नहीं आया। चार ऑप्शन दे दो। धर्म प्रभाव कभी क्या नहीं करते हैं? धर्म प्रभाव साधक क्या नहीं करते हैं? धर्म की अप्रभावना नहीं करते। हाँ? धर्म की अप्रभावना नहीं करते। धर्म की अप्रभावना तो नहीं करते हैं, पर वो और क्या नहीं करते हैं जो इसमें आपने बताई थी? पूरी तरह से निश्चय पे ही नहीं। धर्म प्रभाव साधक कभी भी निंदा नहीं करते हैं। आपका सहारा लिए बिना क्या नहीं बन सकते? हाँ? 5% पूरी हो गए हमारे लास्ट में। धर्म प्रभाव का धर्म मार्ग का सहारा लिए बिना शुद्ध और बुद्ध नहीं बन सकते, यानी कि परमात्मा नहीं बन सकते। क्योंकि जब भी परमात्मा बनेंगे तो धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी आप परमात्मा बन पाओगे। ओए बड़े बड़े जुलूस और रैली में क्या नहीं होना चाहिए? बड़े बड़े जुलूस या रैली में क्या नहीं होना चाहिए? झुंड बना के नहीं चलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है ये। मैं बताऊं हाँ? झुंड बना के नहीं चलना चाहिए। हाँ? नहीं। एक साथ इकट्ठे अलग अलग से अव्यवस्था व्यवस्था वही नहीं। अब वही तो हो गया। हाँ? वही हमारे में वही था। वो व्यवस्था हो गई झुंड बना के चलो नहीं नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज के प्रश्न पूरे हुए। उसको घोषित करते हैं कि कौन की कितनी माला हुई, कौन कितने आगे बढ़े, और जो मेन है उनको तो 26 तारीख को दे दी जाएगी। बाकी जिनके सांत्वना पुरस्कार हैं वो कल ही सबको दे दी जाएगी। कल ये भोग में मदहोश हो रहा है आदमी, भोग में मदहोश हो रहा है आदमी, जाने क्यों अपना होश खो रहा है आदमी, जाने क्यों अपना होश खो रहा है आदमी। जब होंगे दुनिया से विदा सब छूट जाएगा, फिर भी जाने क्यों संतोष खो रहा है आदमी, भोग में मदहोश हो रहा है आदमी। चाहे तो भोग त्याग जिंदगी उभार ले, खुद अपन किस्ती को डुबो रहा है आदमी, खुद अपनी किस्ती को डुबो रहा है आदमी। दो पल का भी सुकून नहीं है, कोलो का बेल है आदमी, लगता है जिंदगी को खो रहा है आदमी, धन भोग में मदहोश हो रहा है आदमी। चोरी झूठी फरेब
इनका हो गया है आदि। चोरी झूठे खरे इनका हो गया है आदि। काटे खुद अपनी राह में हो रहा है आदमी। अब जब अंत समय आ जाता है तो क्या हो जाता है, किसी की मजार बन जाती है और किसी का चबूतरा बन जाता है। तो आचार्य भगवान ने लिखा है, जारी खड़ी मजार पे इतना ही कर रही। जारी खड़ी मजार पे इतना ही कर रही। भोगों का दास इसमें सो रहा है आदमी। धन भोग में मदहोश हो रहा है आदमी। धन के लिए जिए थे सिकंदर अशोक भी, क्यों इनकी राह चल कर रो रहा है आदमी। धन भोग की दीवानगी, धन भोग की दीवानगी आश्रय है मौत का। दोजख को ही तैयार हो रहा है आदमी। धन भोग में मदहोश हो रहा है आदमी। जान क्यों अपना होश खो रहा है आदमी। जो परम पूज्य राष्ट्रीय विश्वमाचार्य गुरुदेव नमस्कार की। अब सब लोग आरती करें। जावाणी के ज्ञान ते सुजेलो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दित होडो। हे जिनवाणी भारते तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचे। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्भन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। से
जतारा जन्म लिया है, भगवती है माता। सनत कुमार के लाल तुम्हें हम, सनत कुमार के लाल तुम्हें हम झुका रहे हैं माथा। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। पांच महाव्रतधारी गुरुवर परशेंगे जिता, पांच महाव्रतधारी गुरुवर परशेंगे जिता। मुक्ति पद के तुम ही गुरुवर, मुक्ति पद के तुम ही गुरुवर, ओ सच्चे नेता गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। बाल ब्रह्मचारी गुरुवर ना झूठा जगे भाया, बाल ब्रह्मचारी गुरुवर ना झूठा जगे भाया। गुरु विराग के चरणों आकर, गुरु विराग के चरणों आकर सैया में अपनाया। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। धरती अंबर दशो दिशाएं वंदन करती है, धरती अंबर दशो दिशाएं वंदन करती है। सारी सृष्टि गुरु चरणों में, सारी सृष्टि गुरु चरणों में अभिनंदन करती है। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। करुणा सागर गुरु हमारे चरणों बलि बलि जाए, करुणा सागर गुरु हमारे चरणों बलि बलि जाए। जब तक मुक्ति मिले ना हमको, जब तक मुक्ति मिले ना हमको, भव तुमको पाए। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। वीतरागता गुरु की चर्या से नित झरती है, वीतरागता गुरु की चर्या से नित झरती है। चरणों में नत हो के साधना, चरणों में नत हो के साधना अभिनंदन करती है। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। छोटे बाबा सिद्ध क्षेत्र आहार के आप कहते, छोटे बाबा सिद्ध क्षेत्र आहार के आप कहते। जो भी श्रद्धा से आता है, जो भी श्रद्धा से आता है, सबके कष्ट मिटाते। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। अतिशयकारी बाबा है ये जो भी चरणों आते, अतिशयकारी बाबा है ये जो भी चरणों आते। अपने मन की सभी मुरादें, अपने मन की सभी मुरादें वो पूरी कर जाते। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। शांतिनाथ प्रभु के लव नंदन सुर नर सब गुण गाते, शांतिनाथ प्रभु के लव नंदन सुर नर सब गुण गाते। यक्ष यक्षिणी संग देवगण, यक्ष यक्षिणी संग देवगण पूजा नित्य रचाते। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। रत्नों का दीपक लाया, भावों का घी भर लाया, कंचन की थाली गुरुवर आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी